दोस्तों, हमें हमारे देश को पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो बिना सोचे समझे बोलने के लिए दुनिया भर में मशहूरी पा चुका है। व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों न हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आए, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही। फिलहाल में जब हमारा प्रधानमंत्री व्यापारियों को संबोधित कर रहा था, बड़ी संख्या में व्यापारी दर्शक के तौर पर वहां पर मौजूद थे और मोदी को एक टक सुन रहे थे। मोदी जब बोलना शुरू करते हैं तो कहते हैं हमें विदेशी सामान का इस्तेमाल बंद करना चाहिए, हमें उन विदेशी सामानों की लिस्ट बनानी चाहिए जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम बेचते हैं, उनका बहिष्कार करिए। प्रधानमंत्री यही नहीं रुकते, जबकि प्रधानमंत्री को मालूम होना चाहिए हम असेंबलिंग करते हैं, हम अपना ओरिजिनल एक फोन नहीं बना सकते, चिप नहीं बनाते, इसलिए हम चीन से बड़ा आयात करते हैं। चीन का सामान सस्ता होता है, वहीं से कंपोनेंट मंगाते हैं और अपने देश में इनको जोड़ करके अपने यहां बेचते हैं, विदेश निर्यात करते हैं। खैर, प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया का, स्टार्टअप इंडिया का क्या हश्र हुआ है, इसके बारे में दुनिया भर को मालूम है। पीयूष गोयल भी इसे लेकर के विचार प्रकट कर चुका है कि हम तो फूड डिलीवरी एप्स बनाते हैं। खैर, इसमें दोष किसका है, इस बात को भी पीयूष गोयल को मालूम होना चाहिए। वित्त मंत्री तो अगर आप उनसे कोई सवाल कीजिए तो माफी मंगवा लेती हैं, कहती हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ, मैं नहीं खाती, तुम भी मत खाओ। खैर, मैं कहूंगा भाड़ में जाओ। मगर प्रधानमंत्री अपने संबोधन में सिर्फ यही नहीं रुकते, कहते हैं अब तो गणेश जी भी छोटी आंखों वाले आने लगे हैं। प्रधानमंत्री का सीधा सीधा इशारा चीन की तरफ था, क्योंकि हमारे यहां हमारे तमाम भगवान देवी देवता अब चीन से बन करके आते हैं। मगर क्या प्रधानमंत्री को यह मालूम है गणेश जी का ट्रांसप्लांट हुआ था, हाथी का सर उनके लगाया गया था और हाथी की आंखें छोटी होती हैं। आंखें तो मेरी भी छोटी हैं, नॉर्थ ईस्ट वालों की भी छोटी होती हैं, मगर प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो रुकते नहीं हैं, सोचते समझते नहीं हैं। मालूम नहीं उनका भाषण कौन गधा लिख रहा है, किस तरह की बातें प्रधानमंत्री करने लगे हैं, पागलों जैसी बातें। प्रधानमंत्री तो एक बार यह भी कह चुके थे कि गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, मगर जब मैंने अपने मित्र जो प्लास्टिक सर्जन है मशहूर, उनसे पूछा कि गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी या ट्रांसप्लांट हुआ था, तो उन्होंने कहा था ट्रांसप्लांट हुआ था। तो प्रधानमंत्री जी कुछ भी बक देते हैं। नाले की गैस से वो चाय बना चुके हैं, वो A+B=2AB का फॉर्मूला देश को थमा चुके हैं और उनकी इन मूर्खताओं को देश में जो अंधभक्त हैं, तमाम व्यापारी गण हैं, स्वागत करते हैं। उनसे नहीं कहते कि आप गलत बोल रहे हैं, आपने नोटबंदी क्यों की, आपने असंगत जीएसटी क्यों लगाई। आज जीएसटी 50% पार कर चुकी है, आम आदमी का शोषण हो रहा है, व्यापार खत्म हो रहा है, रिटेल शॉप्स बंद हो रही हैं, छोटे मोटे उद्योग तो पहले ही बंद हो चुके हैं। हम भले ही चौथे नंबर की इकोनॉमी बनने वाले हों, मगर हम कमाते कितना है, खाने लायक नहीं कमा पाते। 1% के पास पैसा है, उनकी वजह से ही ये चौथे नंबर की इकोनॉमी होने जा रही है। जापान की पॉपुलेशन कितनी है, 12 करोड़ होगी और हमारी 145 करोड़। तो हम इकोनॉमी में चौथे नंबर की भले ही बन जाएं, लेकिन जापानी जैसा खाते कमाते हैं वैसा हम नहीं कमा पाते। हम कुपोषण का शिकार होते हैं, हमारे बच्चों का दिमाग विकसित नहीं हो पाता। हमारे यहां कॉलेज कितने खुले हैं 10 साल में, यूनिवर्सिटीज कितनी खुली हैं, शिक्षा का कबाड़ा हो चुका है, भ्रष्टाचार चरम पर है और मोदी कह रहे हैं कि हमें विदेशी सामान का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। किस
सबूते कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि देश में व्यापार खत्म हो जाए। वैसे भी हम अब वॉर मोड में आ चुके हैं, मॉक ड्रिलें हो रही हैं। मोदी ने देश को एक युद्ध के माहौल में झोंक दिया है, क्योंकि लोग उनसे सवाल ना करें, ना पूछें कि देश का कबाड़ा क्यों हो रहा है। अब तो एयर चीफ एपी सिंह ने भी मोदी सरकार को चेताया है, HAL तेजस की डिलीवरी नहीं दे पा रहा है। Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है. Obviously, then the process gets vitiated. अब तो एयर चीफ एपी सिंह ने भी मोदी सरकार को चेताया है, HAL तेजस की डिलीवरी नहीं दे पा रहा है। हमारे पास स्क्वाड्रन की कमी है, हम कैसे युद्ध लड़ेंगे? पाकिस्तान के साथ चीन है, अमेरिका है, और पुतिन भी हमारे साथ नहीं है, रशिया भी हमारे साथ नहीं है, और मोदी है कि युद्ध की बात कर रहे हैं। बार बार कहते हैं रोटी खाओ नहीं तो मैं गोली दूंगा। अरे भाई गोला दो, लेकिन देश के लोगों को भूखा मरने पर मजबूर तो ना करो। अगर व्यापारी चीन से सामान नहीं आयात करेंगे तो बेचेंगे क्या, बनाएंगे क्या? भाड़। हम तो असेंबलिंग करते हैं, मगर मोदी सिर्फ बकैती करते हैं, बातें करते हैं बड़ी बड़ी, और कुछ भी बोलने के लिए दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं, बदनाम हो चुके हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं था आपके साथ अरविंद, और आप देख रहे थे मुझे अपने ही प्लेटफॉर्म अरविंद दिल से पर। नमस्कार।